मॉर्निंग। कल तक अपन ने कंप्लीट किए थे स्विच केस और वाइल लूप्स। ठीक है, और अपन ने कुछ एक पैटर्न दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप सबने प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज इफ उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो लॉन्ग टर्म में थोड़े से इश्यूज आएंगे इफ उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, कंटिन्यू करवा दो। ओके, तो ठीक है, एक काम करते हैं, आज अपन थोड़ा सा वाइल लूप को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, कुछ नए पैटर्न देखते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमको बेटर तरीके से लूप्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो कल अपन जो चीजें कर रहे थे, है ना, तो कल अपन ने कौन कौन से पैटर्न देखे थे? अधिकतर पैटर्न अपन ने देखे थे एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। तो ऐसा कोई पैटर्न प्रिंट करने की ट्राई करते हैं, है ना। सबने वैसे तो प्रैक्टिस की होगी, बट एक बार अपन इसको ट्राई कर लेते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि कल जो अधिकतर बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि देखो जब तक एरर नहीं आते ना, मुझे भी नहीं लगता है कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल चार पांच बच्चों के एरर आए थे, तो उन्होंने मैसेज किया था स्क्रीनशॉट के साथ में, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, है ना। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम अपन डेमो वाइल ही कर लेते हैं। डेमो वाइल 10, डेमो वाइल 4। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इंट आई और जे। सो आई को भी अपन स्टार्टिंग में 1 रख लेते हैं, जे को भी 1 रख लेते हैं। अब वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। आई जब तक स्मॉलर इक्वल टू है 5 के, तब तक वो चलेगा। देखो अपन किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि लूप कितना चलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज है 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 5, मतलब दोनों लूप 5 5 बार चलेंगे। तो अपन को 5 से तो करना ही पड़ेगा, मतलब रो कॉलम तो 5 बार चलेगा ही चलेगा। बट कॉलम के अंदर क्या चीज है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है? जे को बार बार 1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब जो रो वाला पार्ट है, सॉरी कॉलम वाला पार्ट है, जे, जे हमेशा चल रहा है। जे कितनी बार चल रहा है? जितनी बार उसका रो है। मान लो फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम है? एक कॉलम है। सेकंड रो में कितने कॉलम है? दो कॉलम है। थर्ड रो में कितने कॉलम है? तीन कॉलम है। फोर्थ में चार, पांच में पांच, मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, इसको जे लेस देन इज इक्वल टू बाउंड कर देंगे रो वाले वेरिएबल के साथ में। तो रो का वेरिएबल है हमारा आई, तो हम इसको आई के साथ में बाउंड कर देंगे कि ये आई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि थर्ड रो के अंदर चार कॉलम आ गए, ठीक है, या किसी भी सिचुएशन में ये नहीं हुआ है। तो हमें रो और कॉलम को, मतलब कॉलम को रो के साथ बाइंड करना है, जो हमने कर दिया कि हमने उसमें उस तरीके से। सो इसको स्टार कर देते हैं। इसमें प्रिंट एलन नहीं आएगा, रो वाले में प्रिंट ही आएगा। प्रिंट एलन हमेशा नेक्स्ट वाले में आएगा। और इसको जे प्लस प्लस या जे इज इक्वल टू जे प्लस वन। और इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्लैंक प्रिंट एलन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, और आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको स्टार की जगह डेमो वाइल 4 डॉट जावा, इसको स्टार की जगह अपन करेंगे आई, सॉरी जे। सो इसको जे प्रिंट कर देंगे अपन। सो अब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो कंपाइल अपन करते हैं जावा सी से। ठीक है, तो जावा सी, फाइल का नेम है डेमो वाइल
फोर डॉट जावा लगा दिया था क्या मैंने इसमें? अभी पता चल जाएगा, इस कंपाइल करेंगे तो या तो एरर आ जाएगा। ये जावा लगाना भूल गए हैं तो एरर आ जाएगा। सो कंपाइल हो गया, मतलब लगा दिया अपन ने जावा। अब इसको रन करेंगे डेमो वाइल 4। ठीक है, अपना पैटर्न प्रिंट हो गया जो अपन प्रिंट करना चाह रहे थे। सो इस तरीके से अपन लोग पैटर्न प्रिंट करते हैं। ये हो गया दो लूप का यूज करके पैटर्न को प्रिंट करने का तरीका। अब अपन थोड़ा सा टफ पार्ट के अंदर एंटर करते हैं। अब अपन एक पैटर्न बनाने की ट्राई करते हैं। इसी पैटर्न को शिफ्ट करते हैं ना। ठीक है, अब इस पैटर्न को कैसे बनाएं अपन, और इसमें कितने लूप चाहिए होंगे अपने को, कोई भी बता सकता है? तो एक बार आराम से देखो पैटर्न को और बताओ कि इसमें कितने लूप चाहिए होंगे अपने को एग्जीक्यूट करने के लिए। लवीश, आप बताइए। नहीं, इसमें दो लूप से नहीं होगा लवीश। देखो, अब फिर से वही चीज एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ कि अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ना। अब इसके अंदर रोज और कॉलम हो गए। शिवानी ने बिल्कुल सही बताया है, तीन लूप चाहिएंगे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए और एक स्पेसिस के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप पहले वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था अपने साथ में, जो पहला अपन ने बनाया था, ठीक है, इसमें क्या था, अपने को स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अपन को सिर्फ रो और कॉलम की रिक्वायरमेंट थी। अब इसमें क्या है, इस एक से पहले चार स्पेसेस हैं, फिर इन एक दो से पहले तीन स्पेस है, फिर दो स्पेस है, फिर एक स्पेस है, फिर जीरो स्पेस है। तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा किसके लिए, स्पेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन लूप चलेंगे। अब तीन लूप कैसे चलेंगे वो अपन ट्राई करते हैं। तो ये दो लूप एज इट इज है। अब तीसरा लूप चलेगा इसी बड़े लूप के अंदर, क्योंकि देखो, रो का कॉलम, जो रो का लूप है सबसे, जो रोज चल रही है, उसका लूप तो सबसे ऊपर होगा ही होगा। अब जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं वन वन टू या स्टार प्रिंट करेंगे इसके अंदर, या इवन इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक स्टार। ठीक है, ये दोनों मतलब सेम से लूप है, इसमें सिर्फ नंबर प्रिंट कर रहे हैं, इसमें स्टार प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट का डिफरेंस है, बाकी लूप सेम से चलेंगे, है ना। तो अपने को क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी, जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले एक और लूप चलेगा वाइल, ठीक है, जो कि स्पेसेस के लिए चलेगा। तो फर्स्ट रो में कितने स्पेसेस के लिए चल रहा है, चार स्पेसेस के लिए। तो ये लूप हमेशा रिवर्स से स्टार्ट होगा, तो आई जे, एक और कर लेते हैं के नाम से, और के को अपन स्टार्ट करते हैं चार से। सो के को अपन चार पे सेट करते हैं। ठीक है, सो के जब तक ग्रेटर है और इक्वल टू है आई के,
तब तक वो क्या करना चाहिए, उसको स्पेस प्रिंट करना चाहिए। तो स्पेस प्रिंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक स्पेस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वो स्पेस प्रिंट करेगा और इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, की को माइनस माइनस भी करना पड़ेगा, के माइनस माइनस। तो की को कम करते हुए लाइन लेके आना है अपने को ना, 4 3 2 1। अब जब ये हो जाएगा तो वो नीचे जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा। अब की जब भी आएगा तो की को अपने को वापस हमेशा रीइनिशियलाइज 4 से ही करना है। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर मैं पूरा ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अपन इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इसको सेव किया, कंपाइल किया, जावा सी डेमो वाइल 4। ठीक है, इसको क्लियर कर लिया, फिर रन किया अपन ने प्रोग्राम को। ठीक है, सो हमारा आउटपुट आ गया जैसा अपने को चाहिए था। तो अब ये लूप कैसे चला, ठीक है। सो जब मान लो अपन इस सिचुएशन में थे, आई जे के, सो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू होएगा और अंदर जाएगा। इसने जे को 1 से इनिशियलाइज किया, के को 4 से इनिशियलाइज किया, और वाइल पहला लूप चला के जब तक बड़ा है और बराबर है आई से तब तक लूप चले। तो फर्स्ट टाइम के की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये लूप 4 बार चलेगा, और 4 बार चल के ये स्पेस को प्रिंट करेगा, माइनस माइनस करता जाएगा, फिर ये एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करते हुए कंडीशन ऐसी आएगी जब के की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 एक से ना बराबर है ना बड़ा है, तो वो फॉल्स होके आगे चला जाएगा 4 स्पेस प्रिंट करने के बाद यहाँ पर। और ये वाला लूप अपन एग्जीक्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। तो ये एक बार लूप चला के इसने एक को प्रिंट किया, फिर ये लूप एग्जिट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आएगा, और आई प्लस प्लस करके फिर अपन वापस इस लूप के ऊपर चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, सो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो जाने के बाद ये फिर से अंदर आएगा, अब जे को फिर से 1 करेगा और के को 4 करेगा। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, के की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये लूप 3 बार ही चलेगा, 4 के लिए पहले चलेगा, के माइनस माइनस करेगा, फिर के की वैल्यू 3 होगी, फिर ये जाएगा स्पेस प्रिंट करेगा, के माइनस माइनस करेगा, फिर के की वैल्यू 2 होगी, 2 अभी भी ग्रेटर देन है और इक्वल टू है अपने आई के, फिर से ट्रू होगा, फिर जाके थर्ड स्पेस प्रिंट करेगा, के माइनस माइनस करेगा, और अब के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 3 स्पेस के बाद में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो बाहर आ जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, वाइल को एग्जीक्यूट करेगा। अब जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, अब ये 2 बार चलेगा, फिर ये 1 को प्रिंट करेगा, फिर ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर एग्जिट करेंगे, फिर ये जाके प्रिंट एलन करेगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये लूप जो अंदर दो लूप चल रहे हैं एक रो के अंदर, हर रो में दो चीजें हैं, एक स्पेस है और एक नंबर है, एक स्पेस है एक नंबर है। तो जो स्पेस वाला लूप है हमारा वो माइनस होता हुआ जा रहा है, और जो हमारा नंबर वाला है वो प्लस होता जा रहा है। तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया है कि जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वाला लूप एक कम चलेगा और ये वाला लूप एक ज्यादा चलेगा। तो इस तरीके से अपन ये स्पेसेस वाले प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसी को मान लो अपन को छोटा सा चेंज करके स्टार वाला चीज क्रिएट करना है, तो हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। स्टार वाले के लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पर जे पे जाके सिर्फ स्टार लगा देना है। तो इसको सेव किया, अब इसको कंपाइल किया,
और हमने रन किया। अब स्टार्स प्रिंट हो जाने चाहिए। हो गए सेम पैटर्न के अंदर स्टार प्रिंट। ठीक है, सो ये तरीके होते हैं जैसे हम लूप्स और पैटर्न को हम क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर और क्या करवाया जा सकता है। सो किसी के दिमाग में कोई पैटर्न है, कोई पैटर्न देना चाहता है तो आप पैटर्न उस पर प्रिंट कर दो अपने उसमें चैट के अंदर, हम वो पैटर्न ट्राई कर लेते हैं। किसी ने भी कोई पैटर्न प्रैक्टिस किया हो जिसमें इशू आया हो, वो पैटर्न को प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ठीक है। मैं पैटर्न देता हूँ, आप लोग पैटर्न नहीं ट्राई करना चाहते, और पैटर्न पे प्रैक्टिस जरूर करना, इससे लूप्स आपके बहुत स्ट्रांग होंगे और लॉजिक बिल्डिंग होगी कि फ्लो कैसे चल रहा है एक लूप के अंदर। अब अपन इसको क्या ट्राई करना चाहिए अपने को? कोई पैटर्न का आइडिया तो दे दो यार, किसी के पास भी। इसको आप ए बी भी प्रिंट कर सकते हो ना, मतलब ABCD। हाँ जी लविश बोलिए ना। लविश आप कुछ बोल रहे थे? ओके, सो आप ब्लैंक बॉक्स की बात कर रहे हो। ओके, ट्रायंगल पैटर्न ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। सो ठीक है, ये दोनों को अपन करते हैं डिस्कशन है ना। सो एक ने कहा कि ब्लैंक बॉक्स, सो अपन को 2 3 4 5, एक एक दो तीन स्टार। ठीक है, एक ये हो सकता है, एक हो सकता है कि अपन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 स्टार। सो अपन को 2 3 चीजें इसमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कहाँ किस एंगल से वो जा रहा है। सो सबसे पहले ये वाला ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये बहुत इजी है, मतलब है ना, ट्रायंगल थोड़ा टफ होगा, ये तो बहुत ही इजी होता है आपके लिए। अब इसके अंदर तो लूप्स चलेंगे,
आप इसको किसी तरीके से चला दो लूप्स को, है ना, मतलब मल्टीपल तरीके हैं इसके अंदर लूप को चलाने के। तो जैसे फर्स्ट रो में 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, एक स्टार, फिर 3 स्पेसेस, और फिर एक स्टार। तो इस तरीके से चल रहा था। या तो लूप्स अलग अलग चला दो आप, या एक बड़े लूप के अंदर ही चलाना चाहोगे तो वो भी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाएगा, और वो हो तो जाएगा। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट लूप हमने चला दिया, के की वैल्यू हम रख देते हैं, मान लो के की वैल्यू 1। सो के जब तक लेस देन इज इक्वल टू है आई के, तब तक वो चले, और वो भी इसमें उसको लूप से चले। सो 5 स्टार यहाँ से आ जाएंगे। फिर हमने दूसरा लूप चलाया, एक स्पेस के लिए और एक उसके लिए। सो इसमें क्या करना है अपने को, की को हटा देते हैं इसमें से। स्टार आएगा सिर्फ इसमें, तो ये स्पेस के लिए लूप चलेगा, और स्टार तो ऑटोमेटिक हर रो में प्रिंट हो ही रहा है। कॉपी स्टार स्टार, एंड देन व्हाट वी डू है, अपन को कितना स्पेस क्रिएट करना है, हर बार 3 स्पेस क्रिएट हो रहा है। सो जी की वैल्यू जब तक लेस देन इज इक्वल टू है 3 से, तब तक वो जी प्लस प्लस करेगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एलन जाएगा, खत्म। यहाँ पर आने के बाद में हमको क्या करना है, फिर से की को ही एग्जीक्यूट कर देना है, क्योंकि वो एज इट इज है, और के को अपन फिर से 1 से इनिशलाइज कर देंगे इसमें। मेरे अकॉर्डिंग हो गया प्रोग्राम, जो रेक्टेंगल स्क्वायर वाला एक तरीके से आप देखोगे तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो इसमें लूप्स कहीं ना कहीं गलती हो गई है। गलती ये हुई होगी कि के को अपन माइनस माइनस कर रहे हैं, तो के को, क्योंकि अब वो वापस प्लस प्लस वाले मोड में आ गया है, 1 से 5 तक लेके जा रहे हैं, तो उन दोनों जगह पे उसको प्लस प्लस करना है अपने। और यहाँ पर स्पेस की जगह स्टार प्रिंट करना है दोनों में। फिर से कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, पहले बार में आया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें गलती कहाँ हुई, एक और कि हर इसके बाद में एक प्रिंट एलन लेके आना है। तो 5 तक चलेगा, प्रिंट एलन आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर 3 बार जाएगा, और ये स्पेस के लिए हो गया। ठीक है, और ये सब होने के बाद में, और के को भी जब इनिशियली इनिशियलाइज करेंगे तो 1 से करेंगे। ठीक है, सो इसमें ये बन गया। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, आई को इसको 3 से कर लो सिर्फ लूप के अंदर। अब इसको फिर से आप कंपाइल करके देखोगे तो पर्टिकुलर शेप बन जाएगा उसका। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनका अपन यूज कर सकते हैं ना, मतलब लूप्स क्रिएट करने के अंदर और चीजें क्रिएट करने के अंदर। ट्रायंगल वाला जो है, ब्लैंक ट्रायंगल वाला पैटर्न है, वो एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। उसमें शायद मेरे ख्याल से 5 लूप लगेंगे, 4 से 5 लूप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एक आउटर स्पेस के लिए हो जाएगा। देखो, इसमें एक आउटर स्पेस के लिए चलेगा लूप, एक इनर स्पेस के लिए चलेगा लूप, एक इस स्टार प्रिंट के लिए चलेगा लूप, एक इस स्टार के लिए चल सकता है,
हर एक ई के लिए है। तो 4 या 5 लूप के अंदर काम चलेगा, मिनिमम 4 तो होंगे ही होंगे, 4 से कम के अंदर काम नहीं होगा उसमें। 1 2 3 और 4, हाँ 4 तो चाहिए ही चाहिए होंगे। और एक और तरीका बता सकता हूँ, 3 में भी वो हो सकता है, बट इफ एल्स स्टेटमेंट का बहुत यूज होगा। तो जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करोगे तो मे भी पॉसिबल है कि 3 के अंदर भी वो ये सेम पैटर्न अपन बनाया जा सकता है। ठीक है। सो आई थिंक मतलब आज के लिए प्रैक्टिस काफ़ी है। अपन अब कल ज्वाइन करें या मंडे को करें, मतलब मेरे को संडे का ऑफ तो रखना ही है, तो सैटरडे का भी ऑफ रखना है या सैटरडे सैटरडे को रखना है, सिर्फ संडे का ऑफ रखना है? तो संडे का ऑफ तो रहेगा ही रहेगा। और क्या इस सैटरडे का भी ऑफ रखने का अपने को, या कल कंटिन्यू करना है, एक बार आप लोग बता दो।